नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य अधर में लटका हुआ है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मिथिला क्षेत्र का जो भी रेल संबंधित खबर है आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। फॉरबिसगंज जंक्शन पर कल जीएम का आगमन है। जीएम 3 रेल खंडों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें पहला जोगबनी कटिहार विद्युतीकरण का कार्य है, दूसरा बथनाहा विराटनगर रेलवे प्रोजेक्ट है और तीसरा जो अहम रेल आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड। ये निरीक्षण 23 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन निरीक्षण 23 नवंबर को ही है, यानी कि कल जीएम अंशुल गुप्ता का फॉरबिसगंज जंक्शन पर आगमन है। कल फॉरबिसगंज जंक्शन से वो 3 रूटों का इंस्पेक्शन करने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा, जो काम सहरसा फॉरबिसगंज रूट के लिए होना चाहिए वो अभी तक अपूर्ण है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो पहली तस्वीर है वो है सीताधार नदी के पास की। अभी तक ट्रैक लिंक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 का निर्माण कार्य है, जो भी अभी अपूर्ण है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो पटेल चौक के पास है, जो पैच चेंज करने के लिए ट्रैक लगाई जा रही थी, वो भी अभी अपूर्ण है। चौथी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जो सुभाष चौक के पास से जंक्शन तक 3 ट्रैकों का निर्माण कार्य चल रहा था, जो अभी अपूर्ण है। पांचवी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं फॉरबिसगंज जंक्शन से, जहां फॉल्स सीलिंग का कार्य चल रहा है, रंग रोगन का कार्य चल रहा है जंक्शन का, वो भी अभी अपूर्ण है। छठी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पार्किंग, जो जंक्शन की जो पार्किंग सिस्टम है वो जिसमें सुधार किया जा रहा था, जो नवनिर्माण का कार्य चल रहा था, वो भी अभी अपूर्ण है। सातवीं तस्वीर मैं फॉरबिसगंज जंक्शन से ही आपको दिखा रहा हूं। फॉरबिसगंज जंक्शन पर पूर्ण रूप से विद्युत का खंभा भी नहीं लगा है। इलेक्ट्रिसिटी जो पोल लगेगी जिससे इलेक्ट्रिक वायर जाएगी और इलेक्ट्रिक वाली इंजन का ट्रायल होगा, वो पोल भी अभी नहीं लगा है। आठवीं तस्वीर मैं फॉरबिसगंज जंक्शन से ही आपको दिखा रहा हूं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने के लिए जो रास्ता होना चाहिए वो अभी तक अपूर्ण है। प्लेटफॉर्म अगर कहा जाए तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूर्ण रूप से अपूर्ण पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं 9वीं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इसी वीडियो में, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है, जिसमें ईसीआर और एनएफआर दोनों का एक अलग अलग कार्य चल रहा है। ईसीआर के द्वारा अलग और एनएफआर के द्वारा अलग, वो भी अपूर्ण है। 10वां जो कार्य है इस फॉरबिसगंज जंक्शन पे चल रहा, संपूर्ण जंक्शन परिसर में जो लाइटिंग का वर्क है खंभा में, वो भी अपूर्ण है। और 11वां जो तस्वीर है जंक्शन की, वो तस्वीर है जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक को हल्की सी अपने पोजीशन से सरका कर एक दूसरे साइड में शिफ्ट करना, जिससे सहरसा वाली जो नई ट्रैक बैठेगी सीताधार से लेकर के जंक्शन तक, जिससे उस ट्रेन को भी आने में दिक्कत नहीं होगी ईसीआर की तरफ से, वो शिफ्टिंग का वर्क भी अभी अपूर्ण है। 11 कार्य को मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश किया। ये सारा का सारा वर्क अपूर्ण है जो मेरे नज़र में है। पता नहीं और भी कई सारी ऐसी कार्य है जो स्टेशन परिसर में चल रही है, वो भी अपूर्ण है। निरीक्षण किस चीज़ का? समय लिया गया था 1 महीने में, इसे 1 से 1.5 महीने में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। अगर 1 से 1.5 महीने में इसे पूर्ण करना था तो अचानक
इतना समय 1 महीने पहले ही 23 दिसंबर के बजाय 23 नवंबर को निरीक्षण करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? और अगर निरीक्षण हो रहा है तो क्या हमें उम्मीद करना चाहिए जो इस वर्ष इन सारे कार्यों को पूर्ण कर ट्रेन सहरसा से फॉरबिसगंज पहुंच जाएगी? क्या जोगबनी से कटिहार के बीच विद्युत वाली गाड़ियां दौड़ना शुरू कर देगी? क्या जो विराटनगर बथनाहा रेल प्रोजेक्ट है वो पूर्ण हो जाएगा? उम्मीदें तो बहुत कुछ है जीएम से, लेकिन क्या होगा जब इन सारी उम्मीदों पर एक पानी सा फिर जाएगा? इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है जो आज से नहीं बल्कि 6 महीने से अधिक से पड़ा हुआ है इन लोगों के लेट लतीफ़ी के कारण। लेकिन इस पर ध्यान न देते हुए लगातार दौरा और सिर्फ दौरा ही जारी है। लगातार निरीक्षण ही किया जा रहा है इस क्षेत्र में। ये कहीं न कहीं मिथिला का दुर्भाग्य है। हम फिर भी जीएम अंशुल गुप्ता से उम्मीद करते हैं जो कल इस रूट का निरीक्षण और निरीक्षण के साथ साथ इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब होगी इसकी घोषणा वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले 6 बार डीआरएम और कई बार रेलवे के सीपीआरओ, ईसीआर के, इन दोनों के बयानों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।